ऑप्शन ट्रेडिंग में जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं आज आपको बताऊंगा, और कौन सी स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड लेता हूँ जिससे मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ, और वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप इसको फॉलो करना, और अगर आपको गलत लगे ना तो बिल्कुल फॉलो मत करना, क्योंकि देखो जो ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे वो आपका होगा और जो ट्रेडिंग में लॉस होगा वो भी आपका होगा। खाली मेरी जो स्ट्रेटजी है ना इसको मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे पैसा बन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इससे आप भी पैसा कमा सको, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से समझ गए ना तो बहुत संभावना है कि मेरे तरीके से भी ट्रेड लेके आप भी पैसा कमा सकते हो। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, और जो मैं ट्रेड करता हूँ ना वही बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इसको सेम टू सेम फॉलो करोगे ना तो बहुत संभावना है कि आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। देखो मेरा ट्रेडिंग है ना ये स्कैल्पिंग है, लेकिन इतना जल्दी का स्कैल्पिंग नहीं है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी साथ में आता है। जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो जब से 1.5 घंटे तक ही चलता है, मतलब 1 घंटे के 1.5 घंटे के बीच चलता है, तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं बोल सकते हो और इसको आप स्कैल्पिंग नहीं बोल सकते ना, ये बीच में ही आता है। स्कैल्पिंग थोड़ा छोटा रहता है और ये स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये बीच में ही आता है। मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच मैं अपना ऐसे लेता हूँ या मैं अपना प्रॉफिट लेता हूँ, दोनों कट करके निकल जाता हूँ। इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मेरी स्ट्रेटजी है जिससे मैं ट्रेड लेता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक में मुझे ट्रेड लेना है तो निफ्टी बैंक में मैं सबसे पहले लगाता हूँ एक इंडिकेटर। इंडिकेटर का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर का नाम है सेप इंडिकेटर। सेप इंडिकेटर को लगा लिया मैंने। अब मैं जाऊँगा सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे अगर मुझे सेप इंडिकेटर है ना, ये मुझे अगर ये नीचे वाला डब्लू दिख रहा है ना आपको, ये डब्लू बार अगर पैटर्न दे रहा है मुझे, तो मुझे एक सपोर्ट टाइप मिल गया कि मार्केट ये रेंज से ऊपर जाने वाला है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं बाय करने का सोचता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ 3 मिनट की कैंडल पे। अगर 3 मिनट की कैंडल पे मुझे इसी इंडिकेटर के अनुसार मुझे कोई ऐसा सपोर्ट दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे कि जो इंडिकेटर ने लाल बनाया ना, अगर ये हरे के साइड जा रहा है, इंडिकेटर के अनुसार ये हरे के साइड जा रहा है, क्योंकि देखो 5 मिनट की कैंडल पे मुझे बाइंग साइड दे दिया इंडिकेटर ने। अब मुझे ये 3 मिनट की कैंडल है, ये हरा साइड जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा फ्यूचर में। क्या फ्यूचर में मुझे ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर के अनुसार मुझे शॉर्ट सेलिंग दे रहा है, तो मैं फ्यूचर में भी देखूंगा। फ्यूचर में मुझे 5 मिनट की कैंडल ने मुझे सेम टू सेम बाइंग दिया तो ही मुझे लगेगा कि बाइंग है, वरना देखो फेक बाइंग बहुत होती है। क्योंकि देखो फेक बाइंग रहेगी ना तभी ट्रेडिंग में कोई लॉस करता है, कोई प्रॉफिट बनाता है। अगर आपको फेक जानना है ना तो ही समझना पड़ेगा कि फेक ट्रेड कैसा होता है। उसके लिए मैं एक पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा कि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो फेक ट्रेड कैसे बनाते हैं आपको इसी इंडिकेटर में बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको समझना, 5 मिनट की कैंडल पे गया मैं फ्यूचर में, ठीक है। अब मैंने फ्यूचर में देखा कि 5 मिनट की कैंडल पे मुझे बाइंग दे रहा है, और उसके बाद फिर मैं गया 3 मिनट की कैंडल पे। 3 मिनट की कैंडल पे मुझे सेम बाइंग दे रहा है। मतलब कोई ऐसा बदलाव नहीं है कि जो फ्यूचर में अलग हो और जो निफ्टी बैंक में है ना ये अलग हो। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा निफ्टी बैंक में। अब मैं निफ्टी बैंक में किस चीज़ का इंतजार करूंगा कि निफ्टी बैंक में अगर मुझे कोई एक हैमर कैंडल बना दिया 5 मिनट की कैंडल से या 3 मिनट की कैंडल से, तो मुझे बाइंग करना है। जैसे ही मार्केट मुझे हैमर कैंडल मिला ना, मैं तुरंत बाय नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे हैमर कैंडल मिला मैंने जल्दी बाय कर लिया और बड़ा क्वांटिटी में बाय कर लिया, नहीं। मैं इंतजार करता हूँ, मुझे 5 मिनट की कैंडल हो या 3 मिनट की कैंडल, पहले पूरा हैमर कैंडल बनने देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इंतजार करता हूँ दूसरी कैंडल पे। अगर दूसरी कैंडल में मार्केट ने हैमर कैंडल के ऊपर बन गई ना तो मैं बाय करूंगा, लेकिन हैमर कैंडल के ऊपर नहीं बनी तो मैं इंतजार करूंगा। फिर दूसरी कैंडल अगर हैमर कैंडल की साइड में ही मूवमेंट की ना तो भी मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि देखो मेरा ट्रेड अभी 100% मेरे अनुसार है, अभी मैं बाय कर सकता हूं, लेकिन मैंने इंतजार किया, ठीक है। अगर वो हैमर कैंडल 3 कैंडल के साथ अगर उस हैमर कैंडल के ऊपर जा रहा है मार्केट तो ही मुझे बाय करना है। अगर नहीं गया ना ऊपर तो मेरा जो ट्रेड बना था ना वो सब ट्रेड बेकार हो गया। अब मैं उस ट्रेड में बाय नहीं कर सकता। कब तक बाय नहीं करूंगा? जब तक मुझे दोबारा हैमर कैंडल ना दिखे और दोबारा मेरा इंडिकेटर भी मार्केट में देना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इन 3 कैंडल के साथ मार्केट ने हैमर कैंडल को ऊपर बना दिया ना तो मैं मार्केट में बाय करूंगा कि मैंने फिर बाय कर लिया कॉल में, तो फिर मैं ऐसे कॉल में बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। फिर मेरा बैंक निफ्टी में ऐसे रहेगा कि जहां मेरा हैमर कैंडल बनाया था मार्केट ने उसके नीचे मेरा ऐसे रहेगा, ठीक। जहां मेरा एसएल था ना इसका मुझे 3% लेना है।
मेरा रिवॉर्ड 3% होगा, मेरा एसएल 1% होगा। तो जब मैंने एसएल लगा दिया ना, जहां मेरा हैमर कैंडल बनाया था ना, उसके नीचे एसएल लगा दिया। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं इंतजार करके बैठा रहा। अगर मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा टारगेट हिट हो जाता है, इसमें मुझे टारगेट जैसे हिट हुआ ना, अगर मुझे लग रहा है यार कि मेरा मूवमेंट अच्छा है और मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो जो मैंने ऐसे लिया था ना, उसको मैं मॉडिफाई कर दूं कि जहां मेरा प्रॉफिट था ना, उसका मैं 50% प्रॉफिट को तो बुक पहले ही कर लूं, उसको तो मैं बिल्कुल लॉस में नहीं लूं। 50% अपना पैसा पहले ही बना लिया। अगर मार्केट मेरे साथ और गया ना, तो फिर मैं और ऊपर का बड़ा टारगेट ले सकता हूँ, दूसरा टारगेट, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट उसके नीचे आया ना, तो मेरा 50% तो पैसा बन गया। तो इसी स्ट्रेटेजी से मैं ट्रेड लेता हूँ और इसी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ। और जब मेरा लॉस होता है ना, इसमें तो बहुत छोटा लॉस होता है, लेकिन मेरा इस ट्रेड है ना, इसी ट्रेड से मैं पैसा कमाता हूँ। इसी इंडिकेटर को मैं ट्रेड में लेता हूँ, तभी मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ। तो अगर आपको भी इस इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करना है ना, तो आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो और सही ट्रेड ले सकते हो। और जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, तो पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, तभी भाई आप ट्रेडिंग करना। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावना भी है, लॉस हो सकता है, सबका लॉस होता है, मेरा भी होता है, आपका भी हो सकता है। तो इसीलिए जिम्मेदारी आपकी रहेगी, चाहे इंडिकेटर हो चाहे मार्केट एनालिसिस हो, सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी, तभी आप ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग से पैसा कमाना।